अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अर्निंग कैसे करते हैं लोग। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि साइबर सिक्योरिटी जो है एक लास्ट लैंडस्केप है। इसके अंदर फील्ड्स होती हैं, इसके अंदर रोल्स होते हैं। इसके पूरी की पूरी जो है ये समझ लीजिए एक ब्रॉडर फील्ड है और इसके अंदर सब फील्ड्स। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये कि इसमें टैलेंट की बहुत शॉर्टेज है, डिमांड हाई है, टैलेंट कम है। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत कम है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रही है। साइबर सिक्योरिटी में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रही है क्योंकि डिजिटल वॉरफेयर चल रहा है। इस वजह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसकी जो कम्पिटेटिव सैलरीज है इसकी और रिवॉर्ड वेरिएशन वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कंपनीज के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको इसकी सैलरीज मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि रोल बेस के ऊपर आपको जॉब कैसे मिल सकती है या रोल बेस के ऊपर लोग अर्निंग कैसे करें। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फ्रीलांसिंग के थ्रू, फ्रीलांसिंग में लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं और इसी तरीके से हम लोग फर्दर मूव करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखें एंट्री लेवल रोल्स। एंट्री लेवल रोल्स में एसओसी, जिसको सॉक भी कहते हैं, एसओसी एनालिस्ट, इनका काम क्या होता है कि ये सिस्टम को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि कोई थ्रेट या कोई अटैक तो नहीं हो रहा हमारे सिस्टम के ऊपर रियल टाइम में। ठीक है, इनका काम सिर्फ मॉनिटरिंग होता है। फिर है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसने क्या करना है कि इसको कोई एपीआई का एंड पॉइंट दे दिया होगा, उसको कहा होगा कि इसको एक्सप्लॉइट करो। ठीक है, या इसको कोई यूआरएल दे दिया होगा, उसको कहा जाएगा कि इसमें वर्नरेबिलिटी निकाल के दो। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका काम होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इन्होंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है। पेन टेस्टर, इसको शॉर्ट में कहते हैं पेन टेस्टर। फुल फॉर्म है इसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, या पेनिट्रेशन टेस्टर। तो इसकी जो एंट्री लेवल से सैलरी है, यहाँ पे जितनी भी मैंने सैलरीज लिखी हुई है वो एंट्री लेवल से सैलरीज लिखी हुई है। रोल जो है वो एंट्री लेवल्स भी है, एडवांस लेवल भी है, मिड लेवल्स भी है, लेकिन सैलरी जो है वो एंट्री लेवल है। तो इसकी जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है $50,000 से $75,000 तक पर एनुअल। जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की स्टार्ट होती है एट एट थाउजेंड $80 से $120 तक। ठीक है, ये $500 तक भी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ये पर आवर के हिसाब से। अच्छा, फिर इसके बाद है आईटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इसका काम क्या होता है कि इसने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेज करना होता है। ठीक है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देना होता है, किस यूजर को कितनी एक्सेस देनी है, वो काम इसका है। तो दूसरा इसका काम होता है कि इसने कोलैबोरेट करने है जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर के साथ, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम के साथ, या फिर एसओसी एनालिस्ट के साथ। ठीक है, फिर है मिड लेवल रोल्स। मिड लेवल रोल्स में क्या है कि साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट होते हैं और इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं। अब एक का काम है यहाँ पे, एसोसिएट एनालिसिस का काम है डिटेक्ट करना, मॉनिटर करना। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर में रिएक्ट करना है, साइबर अटैक होने की सूरत में इसने रिएक्ट करना है। ठीक है, इसकी सैलरी में देखें गैप कितने, $20,000 का गैप है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इसका काम क्या है कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में गाइड करना है कि आपने एक बिजनेस है या एक फर्म है, उसके अंदर आपने साइबर सिक्योरिटी का या सिक्योरिटी का आपका आर्किटेक्चर किस तरीके का होना चाहिए, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस आपने फॉलो करनी है, क्या काम नहीं करना, क्या काम करना है, ये सारा काम इसमें बताना होता है। ठीक है, इसकी भी एनुअल सैलरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सिक्योरिटी इंजीनियर की और आगे जो सीनियर लेवल के रोल्स हैं या एडवांस लेवल के रोल्स हैं, इनकी मैंने सैलरी नहीं लिखी है। ये सैलरी आपने खुद फाइंड करनी है, आपने खुद देखनी है। ठीक है, देख के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे पता चले किस किस किसने सर्च किया। क्या सिक्योरिटी इंजीनियर की सैलरी जो है, सॉरी, इसके पहले हम लोग काम की बात करना। सिक्योरिटी इंजीनियर ने काम क्या करना होता है कि इसमें डिजाइन करना है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेटवर्क के लिए और सिस्टम्स के लिए। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का मैंने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का। अब इसने क्या करना है कि इसने डिजाइन करना है फ्रेमवर्क को, इस लेवल के ऊपर, इंटरप्राइज लेवल के ऊपर। ठीक है, कि आपने
सिक्योरिटी आपका फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो सारा काम इसने करना होता है, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नेट एंटरप्राइज़ लेवल के ऊपर, क्योंकि ग्लोबली चीज़ें जा रही होती हैं। जब भी हम लोग साइबर से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग ग्लोबली चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसने ग्लोबली लेवल के ऊपर देखना है। एंटरप्राइज़ लेवल तो बस इसको कहा जाता है ना कि आप एंटरप्राइज़ लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। इसने ग्लोबल लेवल के ऊपर काम करना होता है, ठीक है? तो इसने ग्लोबली कैसे सिक्योर करना है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपने क्या फ्रेमवर्क यूज़ करना है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आपका कैसा होना चाहिए, ये काम इसका है। उसके बाद है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। इसने ओवरसीज़ करना होता है, बाकी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बाकी की जो टीम होती है, इसकी मैनेजमेंट टीम होती है, इसने उसको अ, ओवरसी करना होता है। उनको देखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, आया के जो काम वो कर रहे हैं, उससे हमारे सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसने देखनी थी। फिर है सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। अच्छा, जो जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर था ना, उसने सिर्फ़ नॉन वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करनी है। सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर ने क्या करना है, इसने अननोन वल्नरेबिलिटीज़ को भी डिटेक्ट करना है, ठीक है? फिर सर्टिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसमें, कि आपको एजुकेशन और सर्टिफिकेशन इसमें क्या-क्या चाहिए। वैसे तो मैंने साथ-साथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नीचे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ओवरऑल सारा कुछ डिस्कस कर दिया। फॉर्मल एजुकेशन आपको डिग्री चाहिए होगी कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या साइबर सिक्योरिटी में। 16 साल एजुकेशन आपको मस्ट चाहिए होगी, ठीक है? और साथ में आपको इंडस्ट्री की सर्टिफिकेशन चाहिए होंगे, जैसे कि कॉम्पिटी की सर्टिफिकेशन या इसी कॉम्पिटी की सर्टिफिकेशन से सारी सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होंगी। मिनिमम एक सर्टिफिकेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी, ठीक है? फिर उसके बाद है कंटीन्यूअस लर्निंग। कंटीन्यूअस लर्निंग अगर आप आईटी में हैं, सीएस में, साइबर सिक्योरिटी में, किसी भी फील्ड में जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, आपको कंटीन्यूअस लर्निंग तो आपने करनी ही करनी है। इसके बगैर तो आप ज़िंदा रह ही नहीं सकते। ये समझ लें आपने अगर आप कंटीन्यूअस लर्निंग नहीं की तो आप मर गए, ठीक है? आपने ये समझ लेना है। आपकी मार्केट में जो वर्थ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो जो बात थी यहाँ से पीछे-पीछे, वो थी कि आप कंपनी के साथ रह के कैसे अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ से आगे स्टार्ट होती है इंडिविजुअल, ठीक है? आप वहाँ पे किसी के लिए काम कर रहे थे, यहाँ पे आप अपने लिए काम कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से आगे, ठीक है? तो सबसे पहले मतलब अगर बात करें फ्रीलांसिंग में, तो फ्रीलांसिंग आपको पता है कि बाकी जैसे वेब डेवलपमेंट है, उसमें फ्रीलांसिंग हो रही है, तो साइबर सिक्योरिटी में लोग फ्रीलांसिंग करते हैं। साइबर सिक्योरिटी के टूल्स बना के सेल करते हैं और सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इंडिविजुअली। आगे चल के हम लोग कलेक्टिवली की भी बात करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ मैं। ये इंडिविजुअली वो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की या इंसिडेंट रिस्पॉन्स की, ये सारी जो है सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। अटैक कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर इसमें आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होंगी, ठीक है? मिक्सचर चाहिए होगा, एक से काम नहीं चलेगा, मिक्सचर। साथ में नेटवर्क जो है वो बहुत फास्ट नेटवर्क आपको चाहिए होगा, ठीक है? फिर इसके साथ-साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होंगी। क्लाइंट के साथ आपने खुद डील करना है, इस वजह से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होंगी। तो प्राइमरी बेनिफिट क्या होगा कि आपको मार्केट में एक्सपोज़र मिलेगा। क्लाइंट्स जो हैं आपके डाइवर्स होंगे, किसी एक जगह के नहीं होंगे। अगर तो आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो कंपनी या तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगी या उसने किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया होगा। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी क्लाइंट के साथ जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट है बग बाउंटी। अच्छा, फ्रीलांसिंग में लोग क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग में अपने टूल्स बना के भी सेल करते हैं और पहले से बने हुए टूल्स जो कि पेड वर्ज़न से, उनको प्रीमियम भी सेल करते हैं, ठीक है? उनको कुछ टाइम के लिए फ्री देते हैं, फिर उसके बाद जो है पेमेंट ले लेते हैं उनसे। रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन टूल्स को जो है कम प्राइस पे भी सेल करते हैं, रीसेल करते हैं। फिर बग बाउंटी जो है, ये इनका काम क्या होता है कि वेबसाइट्स के अंदर जो है बग्स को फाइंड करके
बताना। क्या बग बाउंडिंग में अगर मैं आपको टिप दूँ, क्या बग बाउंडी से कैसे अर्निंग कर सकते हैं? तो मेरी टिप जो है वो ये है और ये 100% वर्क करेगी, इसकी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। आपने करना क्या है कि आस-पास के जितने भी एरियाज़ हैं, उनमें जो भी फर्म्स हैं, छोटी फर्म्स, उनकी वेबसाइट्स देखें और ये देख लें कि उनकी वेबसाइट डायनामिक होनी चाहिए। अगर तो डायनामिक वेबसाइट है तभी आपकी बग बाउंटी जो है वो इफेक्टिव होगी। फिर आपने करना क्या है कि उनके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको आपने स्कैन कर लेना है और उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। आपने ये करने के बाद उस फर्म के पास जाना है और उनको बोलना है कि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दूँगा बग बाउंटी या इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। मैं आपके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ बता सकता हूँ, वीक पॉइंट्स क्या हैं ये बता सकता हूँ। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई दूसरा अटैकर इसको अटैक नहीं कर सकेगा, ठीक है? तो जैसे ही वो आपको अगर इंटरेस्टेड लग रही इसके अंदर, तो आपने उनको एक ऑफ़र देनी है। उनको आपने बोलना ये है कि ये सर्विसेज़ मैं आपको फ्री दूँगा अगर तुम इसमें से बाउंटी नहीं निकाल सका, ठीक है? इसमें कोई वल्नरेबिलिटी नहीं निकाल सका, तो जितनी भी मेरी स्कैनिंग है, ये जो है मैं आपको छोड़ दूँगा। अगर मैंने निकाल ली तो आपको मुझे इतने ये मेरी फ़ी है, ये आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है? ये 100% इफ़ेक्टिव है। ये खुद आप ट्राई करके भी देख लें बेशक, 100% इफ़ेक्टिव है, इससे आपको पैसे ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है? इसमें आप अपना बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे पहले मैंने आपको यहाँ पे सर्विसेज़ ऑफरिंग की बात की थी, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे इंडिविजुअलिटी की थी, यहाँ पे कलेक्टिव की बात कर रहा हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एक कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, आप अपनी एजेंसी लॉन्च कर सकते हैं, उसके ज़रिए जो आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ी-सी टिप दे देता हूँ, उसमें आपने करना क्या है कि जब भी आप कंपनी लॉन्च करें, तो शुरू में आप सर्टिफ़िकेशंस प्रोवाइड करें, क्योंकि एजुकेशन में बहुत पैसा है, ठीक है? तो आप सर्टिफ़िकेशन प्रोवाइड करें, सीएच की करें, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की करें, इस तरह की सर्टिफ़िकेशंस प्रोवाइड करें लर्निंग के लिए, जिससे लोग आपके पास सीखने के लिए आएँगे और आपको शुरू में अर्निंग इस तरीके से होगी। नेक्स्ट आपने करना क्या है कि नेक्स्ट आपने इंटर्न्स वगैरह जो है, उनको हायर करना है और क्योंकि आपने सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करनी है, आपका नया-नया स्टार्टअप है, तो आप क्या करेंगे इंटर्न्स को जो है अपने साथ रखेंगे। उससे ये होगा कि इंटर्न्स जो है आपके कम रेट में जो है आपको सर्विस प्रोवाइड कर दिया करेंगे, आपसे सैलरी कम लेंगे, बाकी के मुकाबले में, ठीक है? लेकिन आपने इसमें ख़्याल किस चीज़ का रखना है, मार्केट इनोवेशन का और बिज़नेस प्लानिंग का। इन चीज़ों के ऊपर आपका बिज़नेस जो है वो टिका रहेगा। मार्केट इनोवेशन की मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, अब देखें एप्पल क्या करता है, एप्पल एक बड़ा फीचर, ठीक है, छोटे-छोटे पार्ट्स में करता है, उसको लॉन्च करता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एप्पल 16 मेगापिक्सल से 100 प्लस मेगापिक्सल का कैमरा एक ही बार में लॉन्च कर ले, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करता। कर सकता है, अगर 3-4 साल वेट करे, 3-4 साल एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे, 3-4 साल बाद जो है वो लॉन्च करे, तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को साथ लेके चलता है, ठीक है? तो आपने भी मार्केट को साथ लेके भी चलना है, मार्केट के साथ भी चलना है, ठीक है? ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। फिर नेक्स्ट है की एलिमेंट्स जो कि बताएँगे कि आपका इनिशियल कैपिटल क्या होगा, आपकी इनिशियल अर्निंग कहाँ से होगी, जो मैंने आपको बता दी है कि आप कोर्सेज़ प्रोवाइड करें शुरू में, आपको वहाँ से अर्निंग हो जाएगी, ठीक है? फिर आपका बिज़नेस प्लान क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर आपका बिज़नेस जो है डिपेंड करता है। एक दफ़ा मैं रिकैप कर देता हूँ, सबसे पहले हमने डिस्कस किया रोल्स के बारे में, एंट्री लेवल रोल्स को हमने डिस्कस किया, उसमें सॉक था, फिर जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आईटी स्पेशलिस्ट, इनके बारे में डिस्कस किया। ये जो जॉब रोल्स हैं, नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी इंजीनियर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, इनके ज़रिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 रोल्स की सैलरी को छोड़ दिया है। इनकी सैलरी आपने खुद देखनी है, खुद देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनकी क्या-क्या सैलरी है, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चले यार आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो, इंटरेस्टेड हो आप इस फील्ड में।
फिर नेक्स्ट मैंने बताया कि आपको सर्टिफिकेशन क्या क्या चाहिए होंगे। इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन आप CompTIA की करें या फिर CS की करें, इसी काउंसिल के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ से आपको इनकी सर्विसेज वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, सर्टिफिकेशन मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप इसकी इनकी सर्टिफिकेशन करें, ये आपको चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा। यहाँ से पीछे जो रोल्स हैं इनके लिए, आगे के जो रोल्स हैं यहाँ पे आपको नहीं चाहिए होंगे। ठीक है, अगर आप अपना लॉन्च करते हैं, बिजनेस लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पे जो आप इंस्ट्रक्टर लाएंगे उनकी जो है उनको सर्टिफिकेशन, उनकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है सिस्को हो गया या इसी काउंसिल हो गया, ये पार्टिशनर होते हैं, यानी पार्टनरशिप होती है इनकी, कि आप सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनकी तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप डायरेक्टली लिंक होते हैं किसी काउंसिल या सिस्को के थ्रू। ठीक है, फिर ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन आप वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप देखें, बेसिकली जो वीडियो का जो खुलासा है ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पीछे जो इतनी मेहनत की मैंने सारा कुछ बताया, उसका मुद्दा जो था ना वो ये है, सबसे ज़्यादा अर्निंग लोग कहाँ से करें, इंटरप्राइज रोल के ऊपर। जो मैंने आपको 3 करके 9 रोल्स बताए, वहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रही है। उसके बाद फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग इन डेव्स। डेव क्या कर रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिनको डॉटनेट आती है, जिनको पाइथन आती है, जिनको फ्लटर आती है। फ्लटर में तो वैसे रिवर्स इंजीनियरिंग तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन लोग लगे हुए हैं इसमें भी। तो इसके ज़रिए जो है वो फ्रीलांसिंग में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या रिवर्स इंजीनियरिंग करके पेड टूल को हाफ प्राइस में सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा बिजनेस है। और रीसेलर के आगे रीसेलर, ऐसा भी होता है। एक बंदे ने लिया, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ, एक बंदे ने लिया $5 का, उसने सेल किया $10 का, फिर अगला सेल करेगा 15 का। इस तरीके से जो है 15 वाला हो सकता है वो 30 का सेल करे। ठीक है, इस तरीके से रीसेलिंग का बिजनेस भी चल रहा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। फिर बग बाउंटी, सबसे मिनिमम जो है वो बग बाउंटी का है, लेकिन बग बाउंटी जो है वो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं। ठीक है, तो इनकी भी अर्निंग, रिस्क का राज की जो है वो अल्लाह है, अर्निंग हो जाती है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हुई वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जाते जाते मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बता सकता हूँ जिससे आप मार्केट में कैचअप कर सकते हैं। एक वेबसाइट जो है वो है दी हैकर न्यूज़। इसके अलावा आप टेकक्रंच को, ब्रेकिंग कंप्यूटर को, इस तरह की वेबसाइट है, वर्नेबिलिटी डेटाबेस है, इनको आप फॉलो कर लें। इससे आपको ये होगा कि आप अप टू डेट रहेंगे, मार्केट ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, इस सारी चीज़ों के बारे में आप अप टू डेट रहेंगे। जैसे कि मैं अभी 4 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आपको एक बताता हूँ, 2 जुलाई को यूएस गवर्नमेंट के ऊपर जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। तो उसकी न्यूज़ आई हुई थी टेक के ऊपर। सारी देखें, यूएस गवर्नमेंट से इट गॉट अटैक अगेन, यानी